इन दिनों में हम कुंडलनी करेंगे। और कुंडलनी के चरण समझ लीजिए। पहला चरण है खड़े होकर के कंपन करना। शरीर को संगीत की लय के साथ कपाना है। और ये कंपन बस संगीत को उतरने दो। और संगीत को उतरने दो, स्टार्ट करो तो देखो संगीत को अगर उतरने दोगे तो कंपन अपने आप शुरू होगा। ये बहुत ही सहज ही है। देखिए ये कहाँ से खोजा गया। जब आप वैसे भी कपते कब हैं? कपते हैं जब आपके पास ऊर्जा कम पड़ जाती है, या क्रोध में होते हैं, या काम में भी कपते हैं। तो वो कंपन से ऊर्जा को जगाने का बड़ा अच्छा उपयोग है। और वही कंपन के साथ अगर होश हो तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर जाएगी। और कंपन के साथ अगर मूर्छा होती तो वही ऊर्जा क्रोध में, काम में, सब में तब्दील हो जाती है। ऊर्जा एक ही है, उसके साथ बस बात है जागरण और मूर्छा की। तो प्रथम चरण है वॉच योर बॉडी। अपने शरीर को देखें और संगीत को आने दें और कंपन शुरू हो जाएगा। और उस कंपन को फिर स्टार्ट करें, देखेंगे। और कंपन और वॉच योर मूलाधार सेंटर अगर देखेंगे तो देखेंगे वहां से एक सिहरन सी होगी। उस सिहरन को और सहयोग दें तो कंपन अपने आप उठता रहेगा। खड़े होकर के दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, घुटने और कंधे शरीर पूरा ढीला रखेंगे और शरीर को 15 मिनट कपाएं। और ये कंपन कभी तेज भी हो जाएगा, जैसे जैसे ऊर्जा वाइब्रेट करेगी ना, वाइब्रेशन, तो उसी हिसाब से कभी कंपन तेज होगा, कभी कम होगा, कभी कंपन। आप अगर या अपना ध्यान रखेंगे काम ऊर्जा काम केंद्र पर तो देखेंगे ऊर्जा कैसे उठ रही है, कैसे सिहरन हो रही है। सिहरन के साथ जस्ट कोऑपरेट इट, उसके साथ सहयोग देंगे तो कंपन अपने आप शुरू होगा। उसमें शरीर को बिल्कुल ढीला, कंधे ढीले, घुटने ढीले, पैरों में थोड़ा सा गैप। 15 मिनट में अगर ढंग से हमने कंपन किया तो ऊर्जा को गति मिल जाती है। ऊर्जा गति कर गई और फिर इसी ऊर्जा को नृत्य के साथ 15 मिनट नृत्य के साथ, पूरे नृत्य के साथ, पूरे भाव के साथ, इस बहुत प्यारा है नृत्य का संगीत है, उसके साथ हम नृत्य करेंगे ताकि ऊर्जा पूरे रोम रोम में फैल जाए। और फिर और गहरे नृत्य के बाद 15 मिनट बैठ करके श्रवण का काम, केवल सुनना मात्र है। संगीत बजता रहेगा और सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे उस संगीत को, मानो रोम रोम से। अब आप कुछ भी नहीं, केवल श्रवण मात्र, सुनते रहेंगे। एक एक कदम आप स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ, अब ऊर्जा और सूक्ष्म। अब सारे श्रवण को पर कान पर लगा दें और फिर ये भी बंद हो जाएगा। तब क्या बचेगा? बाहर का संगीत बंद हो गया, सब कुछ शिथिल कर देंगे। देन भीतर सारी चेतना को भीतर सिकोड़ लेंगे। भीतर श्रवण करें और भीतर दर्शन करें। बाहर से धीरे धीरे एक कदम, 3 चरणों में हमने वो काम कर लिया कि बाहर से भीतर की तरफ यात्रा हो गई। आप चौथे चरण में कुछ भी नहीं करना है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ, रिलैक्स योर थॉट, सब पर एक भाव दे करके वो मैं आपको कहता जाऊंगा उसी हिसाब से। फिर इन भावों को, इन धारणाओं को सबको छोड़ देना है। और अंतिम बात क्या है? अंतिम बात है मात्र दर्शन, मात्र श्रवण। एक ही बात है, चाहे श्रवण की तरफ जाओ चाहे दर्शन की तरफ। बंद आंखों से वॉच द स्पेस और लिसन द साउंड। अब गहरी बात हो गई। और फिर और एक कदम, श्रव्य न श्रोता, श्रवण है केवल। सुनते सुनते सुनना ही हो जाए, चाहे ये पकड़ लें या देखते देखते देखना ही हो जाए। कहाँ देखेंगे? भीतर रिलैक्स हो करके, बस
फिर सारी धारणा छोड़ दीजिएगा। वॉच द होल कैनवास, पूरे कैनवास को देखते देखते या उस आकाश में सुनते सुनते बस श्रवण में, बस श्रवण ही बचे। श्रव्य न श्रोता द्वैत मिट जाए। जब तक सुन रहे हैं तब तक ध्यान है, श्रवण है, समाधि। जब श्रवण मात्र हो जाएगा, श्रव्य और श्रोता दोनों खत्म हो जाएंगे, दृश्य और दृष्टा खत्म हो जाएगा, केवल दर्शन मात्र। क्या कहोगे? दर्शन मात्र। तो ये अंतिम घटना है, इसको एक एक करके हाँ ध्यान रखिएगा। ध्यान जब ये बाहर का धीरे धीरे भीतर की तरफ, ध्यान का संबंध भीतर से है, बाहर से नहीं। तो भीतर पहले श्रवण, फिर तुलसीदास जी कहते हैं ना, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। कहते हैं कि जिसे तुम उसे बता दो, जिसको बता दो वही जान पाता है, और जैसे ही तुम्हें जानता है वैसे ही वही हो जाता है। जैसे ही हम देखते हैं भीतर आकाश में और वो प्रकाश, फिर प्रकाश ही हो जाते हैं। सुनते हैं नाद, फिर नाद ही हो जाए। छोड़ दें सब कुछ, और कुछ करना नहीं, बस छोड़ देना है। परमात्मा आपको पुकार ही रहा है, गलबहियां कर ही लेगा वो, बस आप अपनी तरफ से छोड़ दें। वहां पे पहुंच करके अब कर दे हवाले उसके हवाले, चैतन्य रूपी उस प्रकाश का, चैतन्य रूपी उस नाद के हवाले कर दें। तो देखते देखते, सुनते सुनते, लेकिन यहां तक की यात्रा आपकी होश की है। फिर होश भी चैतन्य ही, ये चैतन्य के ही आयाम हैं। और फिर चैतन्य के किसी भी आयाम से, चाहे आप जागरण मात्र रहें, चाहे आप दर्शन मात्र रहें, चाहे आप श्रवण मात्र, ये एक ही बात है, चैतन्य